हेलो फ्रेंड्स, आई एम वाई एन कृष्णा। और आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग ठीक ही होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम एक नए टॉपिक के साथ फिर प्रेजेंट है आप लोगों के सामने। देखिए, आज जो टॉपिक है वो सभी बच्चों के लिए है। क्लास देखा जाए तो क्लास 9 से लेकर के ऊपर 9, 10, 11, 12 जैसे ही आगे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे ये टॉपिक और ही इम्पॉर्टेंट होता जाता है। तो क्लास 11th के लिए, खास करके क्लास 11th और 10th 12th के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बेसिक टॉपिक है। और प्लस में जो कंपटीशन में एडवांस मैथ, कंपटीशन के बच्चों के लिए जो एडवांस मैथ है उसमें ट्रिग्नोमेट्री एक टॉपिक आता है, ट्रिग्नोमेट्री। उसमें भी ट्रिग्नोमेट्रिक का भी ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, जिसमें अगर देखा जाए तो ये पूरा स्ट्रक्चर जो हम बताने वाले हैं आज आपको, ये 50-60 फार्मूले बनते हैं। वो 50-60 फार्मूले को मैं एक क्वाड्रेंट के रूप में दिखा करके और उसको एक शॉर्ट फॉर्म में कैसे आपको लर्न कराएंगे, यही आपको आज बताना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं और अपने टॉपिक पर ही बात करते हैं डायरेक्ट। तो चलिए देखते हैं। जैसे आप देखें तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो होती है उसमें आप जानते हैं कि अगर x और y दो लाइन इंटरसेक्ट करती है तो 4 क्वाड्रेंट होते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट, 4 क्वाड्रेंट होते हैं। तो बिल्कुल उसी क्वाड्रेंट के कंसेप्ट्स में हम आपको ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज, टी रेशियोज जिसको शॉर्टकट में पढ़ते हैं, टी रेशियोज को कैसे हर एक क्वाड्रेंट में। अब आप जानते हैं कि इस पॉइंट पर ये एक ओरिजिन है, यहाँ पर 0 एंगल से स्टार्ट होता है और एक राउंड जब कंप्लीट होता है तो ये कितने डिग्री पर कंप्लीट होता है? 360 डिग्री पर। तो पहले तो आप इसको देख लीजिए, ये एक्स एक्सिस है पूरा और ये वाई एक्सिस है, इसके बारे में आप पहले ही परिचित हैं। दूसरी चीज, यहाँ से आपको पता है कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में जब यहाँ से यहाँ तक आते हैं तो ये 90 डिग्री तक आते हैं। ये यहाँ से यहाँ तक जब आएंगे तो 90 डिग्री आएंगे। जब यहाँ से इस लाइन तक आ जाएंगे तो 180 डिग्री तक आएंगे। फिर अगेन जब यहाँ से इस लाइन वाई डैश लाइन पर आएंगे तो यहाँ पर 270 डिग्री यानी कि 3π/2 डिग्री पर आएंगे। और ये पूरा राउंड जब एक चक्कर लगा लेंगे तो 2π डिग्री तक बनता है एंगल। ये आपको पता है। इसी कंसेप्ट को दूसरे लैंग्वेज में देखिए। आप इस एक्सिस पर यहाँ देखिए, यहाँ पर अगर इस क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप आएंगे तो इस 90 डिग्री की लाइन है, ये 90 डिग्री की लाइन है। इसमें से अगर कोई एंगल माइनस करेंगे तो आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएंगे, कोई एंगल प्लस करेंगे तो आप सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएंगे। सेम कंडीशन यहाँ पर है। ये लाइन 180 कंप्लीट कर रही है, ये लाइन क्या है, कौन सा एंगल कंप्लीट कर रही है? 180 कंप्लीट कर रही है। तो इसलिए 180 से अगर कुछ माइनस करेंगे तो सेकंड क्वाड्रेंट में जाएंगे, 180 प्लस करेंगे तो थर्ड क्वाड्रेंट में जाएंगे। ऐसे ही सेम कंडीशन आपकी यहाँ पर है। इस लाइन पर y डैश, नीचे वाली इस लाइन पर, यहाँ पर कितना एंगल बन रहा है? 270 डिग्री, 3π/2। 270 से माइनस कुछ करेंगे, मान लो थीटा माइनस कर रहे हो, थीटा माइनस करोगे तो थर्ड क्वाड्रेंट में आओगे और 270 में प्लस थीटा करोगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आओगे। ऐसे ही एक कंप्लीट एंगल होता है ऑन एक्स एक्सिस और यहीं से 0 ही स्टार्ट होता है, यहीं से कंप्लीट होता है। तो एक कंप्लीट एंगल 360 डिग्री तक, तो 360 डिग्री माइनस करोगे तो आप फोर्थ क्वाड्रेंट में आओगे और 360 प्लस करोगे तो आप फिर अगेन फर्स्ट क्वाड्रेंट आ जाएगा। कि यानी कि जैसे नेचर आगे चल रहा था वैसे ही प्लस पर भी आगे चलेगा सारा। तो ये तो बात हुई एंगल की कि इस पूरे क्वाड्रेंट में, ये पूरे होल सर्किल में, ये पूरा होल सर्किल है एक, इस होल सर्किल में कैसे आपको सभी डायरेक्शन पर एंगल कितने कितने डिग्री पर हो रहा है। अब हमें जो पढ़ना है, हमें ये पढ़ना है कि इन सभी एंगलों पर 90 डिग्री पर, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो किस तरीके से बिहेव करते हैं, यानी कि उनकी वैल्यू किस तरीके से चेंज होती है। वैसे देखा जाए तो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं, आपको पता है, साइन, कॉस, टेन, सेक, कोसेक, कॉट। तो ये 6 रेशियो जो हैं ये पूरे 60 डिग्री पर घूमते हैं। 60 डिग्री एंगल के लिए कैसे इनके बिहेव होते हैं, कैसे किस क्वाड्रेंट में चेंज होता है, किस डिग्री पर, ये आपको यहाँ पर हम बताने वाले हैं आज। तो आप देखिए,
जैसा कि आप देख चुके हैं कि किस एक्सिस पर कौन सा एंगल घट बढ़ रहा है, किस क्वाड्रेंट में। तो अब हम सबसे पहले ये देखेंगे कि किस क्वाड्रेंट में कौन सा एंगल पॉजिटिव होता है, कौन सा एंगल निगेटिव, कौन सा रेशियो पॉजिटिव होता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, और कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निगेटिव होता है। सबसे पहले इसको देखेंगे हम। तो इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो है, अगर आप देखें तो ऑल रेशियोज पॉजिटिव होंगे, ऑल टी रेशियोज क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। तो याद रखिए पहला पॉइंट कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल टी रेशियोज इज पॉजिटिव। सेकंड में आइए, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कॉस, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कॉस अगर बन रहा है तो पॉजिटिव होगा, बाकी अदर जो होगा वो क्या होगा, निगेटिव होगा। अदर क्वाड्रेंट, अदर टी रेशियोज क्या होंगे, निगेटिव, यानी कि टैन, कोसेक, टैन, कॉस, सेक, कॉट, ये सभी क्या होंगे, निगेटिव होंगे। किस क्वाड्रेंट में, सेकंड में। दूसरा पॉइंट याद रखिए। तीसरा पॉइंट आइए, तीसरे पॉइंट में तीसरे क्वाड्रेंट की बात करेंगे। तीसरे क्वाड्रेंट में टैन, कॉट पॉजिटिव होगा और अदर क्या होगा, निगेटिव होगा। अदर क्या होगा, निगेटिव होगा। टैन कॉट पॉजिटिव होगा, अदर का मतलब जो बाकी 4 रेशियोज हैं वो क्या होंगे, निगेटिव होंगे। ऐसे ही तो ये बात क्लियर हुई आपको, ये बात क्लियर हुई। अब आपकी फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करते हैं। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा, आपको कॉस और सेक पॉजिटिव होगा, बाकी अदर रेशियोज क्या होंगे, निगेटिव होंगे। तो जो पहला कंसेप्ट है आपको ये याद रखना है, जैसे आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में याद किया था, ऑल पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। इसी तरीके से हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को भी कोऑर्डिनेट सिस्टम में लर्न करेंगे। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल रेशियो आर पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कोसेक इज पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में टैन कॉट इज पॉजिटिव एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस सेक इज पॉजिटिव। ये आप नोट कर लीजिए अलग से। तो ये बात समझ में आई आपको। अब दूसरा चीज आप देखिए, दूसरी बात जो है वो रेशियोज को चेंज होने की बात है। किस एंगल पर रेशियो चेंज होगा, किस एंगल पर रेशियो नहीं चेंज होगा, और रेशियो चेंज कैसे होता है ये बात नोट कर लीजिए आप कि टी रेशियो यानी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो विल चेंज ऑन वाई एक्सिस ओनली। तो इन दिस फॉर्म, ये वाई एक्सिस है पूरा और ये क्या है, एक्स एक्सिस है। ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। आपको याद क्या करना है कि वाई एक्सिस पर रेशियो चेंज होगा। वाई एक्सिस का मतलब यहां से 270 प्लस माइनस पर, 90 प्लस माइनस पर रेशियो चेंज होगा। नोट यू, रेशियो विल चेंज ऑन वाई एक्सिस, दैट इज मीन्स 90 प्लस माइनस थीटा एंड 270 प्लस माइनस थीटा, यानी कि 270 और 90 दोनों पर रेशियो चेंज होगा। या सीधा सीधा इसी लैंग्वेज को मैंने यहाँ लिखा है, नोट में देखिए, टी रेशियो विल चेंज ऑन वाई एक्सिस ओनली इन दिस फॉर्म। चेंज होगा। अब चेंज क्या होगा, कैसे, इसको भी देखिए। साइन कॉस में चेंज होगा और कॉस साइन में। अगर साइन लिखा है 90 प्लस थीटा तो कॉस में हो जाएगा, कॉस 90 प्लस थीटा लिखा है तो साइन में हो जाएगा। ऐसे ही tan 90 प्लस थीटा लिखा है तो प्लस माइनस लिखा है तो कॉट में हो जाएगा, कॉट प्लस माइनस 90 लिखा है तो सेक में, उसमें tan में हो जाएगा। ऐसे सेक 90 प्लस माइनस थीटा लिखा है तो कोसेक हो जाएगा, और कोसेक 90 प्लस माइनस थीटा लिखा है तो सेक हो जाएगा। तो ये रेशियो इस तरीके से चेंज हो गई। इस पर अभी मैं आगे डिस्कस करूंगा डिटेल में। दूसरा क्या है, दूसरा पॉइंट भी आप नोट कर लीजिएगा कि ऑन एक्स एक्सिस टी रेशियो विल नॉट चेंज। एक्स एक्सिस पर कोई भी रेशियो आपस में चेंज नहीं होगा। चेंज होने का मतलब ये चेंज नहीं होगा। जैसे कि 180 प्लस माइनस थीटा है साइन, तो साइन ही रहेगा, वो प्लस रहेगा माइनस, उसके बारे में हम इसके अकॉर्डिंग देखेंगे। वैसे ही 360 पर साइन 360 प्लस माइनस रहेगा तो साइन ही रहेगा। अब वो डिपेंड करता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है कि फोर्थ क्वाड्रेंट में है, उसके अकॉर्डिंग उसका साइन बदल जाएगा, लेकिन रेशियो नहीं चेंज होगा। तो रेशियो का चेंज होने का मतलब हुआ कि साइन कॉस टैन सेक कोसेक चेंज होगा कि नहीं होगा। और तो ये 2 पॉइंट आपको याद रखना है। अब 2 पॉइंट जो याद करना है वो आपको याद करना है कि ऑन एक्स एक्सिस रेशियो विल नॉट चेंज, ऑन वाई एक्सिस रेशियो विल चेंज। दूसरी चीज, चेंज कैसे होगा, साइन का कॉस में, टैन का कॉट में, सेक का कोसेक में। अगर चेंज भी होगा तो किस में होगा, साइन कॉस में चेंज हो जाएगा, टैन कॉट में हो जाएगा, कॉट टैन में हो जाएगा, कॉस साइन में हो जाएगा, सेक कोसेक में हो जाएगा, कोसेक
सेक में हो जा। किस एक्सिस पर? ऑन वाई एक्सिस पर। वाई एक्सिस का मतलब 90 प्लस माइनस थीटा पर, 270 प्लस माइनस थीटा पर। नहीं चेंज होगा ऑन एक्स एक्सिस पर, इसका मतलब 360 प्लस माइनस थीटा पर नहीं चेंज होगा, और 180 प्लस माइनस थीटा पर नहीं चेंज होगा। तो ये तो हुआ बात रेशियो की चेंज होने की। अब आप देखें तो कैसे इसको सिंप्लीफाई करके आप लिखते हैं वो चीज़ देखेंगे। उससे पहले एक नोट आप जान लीजिए कि साइन माइनस थीटा, साइन माइनस थीटा का मतलब हुआ, देखिए राइट इधर आएंगे माइनस थीटा, साइन माइनस थीटा फोर्थ में आएगा। माइनस थीटा मतलब इधर आओगे ना तो फोर्थ में आओगे। फोर्थ में साइन क्या होता है? निगेटिव होता है, यू नो। यहाँ देखिए कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, अदर निगेटिव, तो साइन इसी में है, साइन निगेटिव होगा। कॉस माइनस थीटा, तो कॉस थीटा लिखा है क्योंकि कॉस इसमें फोर्थ में क्या होता है? कॉस पॉजिटिव होता है, इसलिए फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस माइनस थीटा आएगा, वो आएगा पॉजिटिव। तो ये नोट भी आप नोट कर लीजिएगा या याद रख लीजिए, साइन माइनस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा, और कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा, यानी कि साइन माइनस माइनस होता है, कॉस माइनस प्लस होता है। दूसरी चीज एक बात और हम आपको बता दें, वो भी नोट कर लीजिए कि ये जो रेशियो है यहां तक 360 तक, तो आपने देखा कि 360 तक कैसे बिहेव कर रहा है। 360 के बाद जब बढ़ते हैं यानी कि 450, 550, 70, 1000, 2000, 4000 एंगल अगर ऐसे बढ़ रहा है तो उसको आप 2n पाई के फॉर्म में लिख सकते हैं, 2n पाई के फॉर्म में लिख सकते हैं। और ये बिहेव यानी 2n पाई प्लस माइनस थीटा अगर कर रहे हैं तो ये कैसे काम करेगा? बिल्कुल इसी की तरह जो इसके माइनस प्लस थीटा का बिहेव है बिल्कुल वैसे ही करेगा। जहां प्लस का काम करता था वहीं प्लस वाला करेगा, जहां माइनस काम करता था बिल्कुल माइनस वाला काम करेगा। तो 360 प्लस माइनस पर जैसे वर्क होता है वैसे ही 2n पाई प्लस माइनस थीटा भी सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के लिए होगा। यानी कि 2 इंटू 360 प्लस थीटा साइन लिखा हुआ है तो ये आपको किस क्वाड्रेंट में जा रहा है? प्लस में। चेंज नहीं होगा तो सीधा सीधा कॉस थीटा हो जाएगा, साइन थीटा, क्योंकि इस पर चेंज होगा नहीं, और ये प्लस फर्स्ट में है इसलिए पॉजिटिव हो गया। अगर साइन 2 इंटू 360 माइनस थीटा लिखा है तो माइनस का साइन थीटा होगा, क्यों? क्योंकि इसमें आ गया। तो बिल्कुल इसका 540, 60 जैसे जैसे बढ़ता जाएगा एंगल उसको 2n के फॉर्म में उसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये भी आप नोट कर लीजिएगा। तो अब आपको हम ये देखिए कि कैसे चेंज होता है। अब आप इतना अगर जान गए हैं कि यहाँ पर क्या होगा, सभी रेशियो पॉजिटिव होंगे, ऑल रेशियो चेंज होगा। चेंज किस फॉर्म में होगा? साइन कॉस, टेन कॉस, सेक कॉस, टेक वन। ऐसे सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाइए, साइन कोसेक पॉजिटिव होगा, अदर नेगेटिव होंगे, अदर सभी नेगेटिव होंगे। ऐसे ही आपको थर्ड में टेन कॉट पॉजिटिव होगा, अदर नेगेटिव होगा, और फोर्थ में कॉस सेक पॉजिटिव होगा, अदर नेगेटिव होगा। अब आप देखिए ये कैसे चेंज होता है। इसको अगर लिखना चाहें तो आप इसको नोट कर करके या स्क्रीन शॉट भी ले सकते हैं आप। तो देखिए आपको कैसे चेंज करते हैं। हम फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करते हैं। आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट में कैसे क्वाड्रेंट में कैसे होगा, जैसे देखो ये 90 माइनस थीटा है तो साइन 90 माइनस थीटा ये इक्वल टू चेंज होगा कॉस थीटा में। ऐसे कॉस 90 माइनस थीटा ये चेंज होगा साइन थीटा में। इसी तरीके से टेन 90 माइनस थीटा चेंज होगा कॉट थीटा में, और कॉट 90 माइनस थीटा चेंज होगा किसमें? टेन थीटा में। और सेक 90 माइनस थीटा चेंज होगा कोसेक थीटा में, और कोसेक 90 माइनस थीटा चेंज होगा सेक थीटा में। ये इस तरीके से आप चेंज करेंगे। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में हुआ। ऐसे ही अगर आप सेकंड क्वाड्रेंट की बात करें तो सेकंड क्वाड्रेंट में देखिए कैसे चेंज होगा। ये ऐसे फार्मूला अगर बनाएं तो बहुत सारे फार्मूले होंगे, 6 से 12 यहाँ होगा, 12 यहाँ होगा, 12 यहाँ होगा, 12 यहाँ होगा, यानी कि 12 फार्मूले इस एक्सिस पर हैं, 12 फार्मूले इस एक्सिस पर हैं, 12 फार्मूले इस एक्सिस पर हैं, 12 फार्मूले इस एक्सिस पर हैं। तो 48 फार्मूला आप लर्न नहीं कर सकते हैं, लेकिन इससे आपको याद करने में आसानी है।
बस आप देखिए 90 माइनस थीटा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी चेंज होंगे, पॉजिटिव होंगे। 90 प्लस थीटा आ रहा है, यहाँ देखिए जैसे लिखा है आपको साइन 90 प्लस थीटा, ये लिखा है, तो ये क्या आ जाएगा, साइन 90 प्लस थीटा आ जाएगा। तो ये प्लस है, सेकंड में साइन क्या होता है, अभी अभी मैंने बताया है पॉजिटिव होता है, तो ये साइन पॉजिटिव होता है, इसलिए साइन बदल जाएगा कॉस थीटा, तो पॉजिटिव हो गया। लेकिन अगर आपको लिखा हो कॉस 90 प्लस थीटा, ये लिखा है, तो अब चूंकि कॉस 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में है, और सेकंड क्वाड्रेंट में अभी अभी मैंने बताया कि कॉस क्या होता है, निगेटिव होता है, इसलिए निगेटिव साइन थीटा आएगा। ऐसे ही tan 90 प्लस थीटा ये लिखोगे, तो ये tan 90 प्लस भी सेकंड में माइनस होता है, तो माइनस कॉट थीटा चेंज होगा, मैंने पहले भी बताया है वाई एक्सिस पर क्या होता है, वैल्यू चेंज होती है, तो ये हो जाएगा। ऐसे ही कॉट 90 प्लस थीटा अगर आप लिखेंगे तो ये आएगा माइनस tan थीटा। ऐसे ही सेक 90 प्लस थीटा लिखेंगे तो ये आएगा माइनस कोसेक थीटा ये, और कोसेक 90 प्लस थीटा लिखेंगे तो ये कोसेक चूंकि सेकंड में क्या होता है, पॉजिटिव होता है, इसलिए ये आएगा सेक थीटा। तो इस तरीके से आप इसको फर्स्ट एक्सिस का ये आपने लिखा 6 6 12 फार्मूले, ये फर्स्ट एक्सिस के यानी कि इस पर वाई एक्सिस का ये कोऑर्डिनेट आपने 90 प्लस थीटा 90 माइनस थीटा इस तरीके से कन्वर्ट किया। इसी तरीके से आप इस 180 प्लस और 180 माइनस पर भी लिख सकते हैं। अभी 180 हम प्लस थीटा पर बात करें तो 180 प्लस थीटा पर लिख सकते हैं, या आप इसमें सेकंड क्वाड्रेंट की ही वैल्यू अगर देख लें इन दोनों की, तो यहाँ से अगर निकालें तो 180 का हम भी निकाल सकते हैं, 180 माइनस थीटा पर निकालिए तो 180 माइनस थीटा भी सेकंड में ही पड़ेगा, तो इसको आप लिख सकते हैं। तो ये अगर रफ कर दें तो नहीं, चलिए आगे यहाँ लिख देते हैं। तो अगर हम इसी क्वाड्रेंट की वैल्यू यहाँ लिख रहे हैं, तो जैसे यहाँ लिखेंगे तो साइन 180 माइनस थीटा कहाँ बनेगा, सेकंड में, साइन सेकंड में पॉजिटिव होता है, वैल्यू चेंज नहीं होगी, वैल्यू चेंज नहीं होगी, तो सिंपल सा है कि यहाँ वैल्यू नहीं चेंज होगी, तो आप लिखेंगे साइन माइनस प्लस होता है तो साइन थीटा हो जाएगा। ऐसे कॉस 180 माइनस थीटा करोगे तो कॉस सेकंड में माइनस होता है, इसलिए माइनस कॉस थीटा होगा, वैल्यू चेंज नहीं होगी, रेशियो चेंज नहीं होगा। ऐसे ही tan 180 माइनस थीटा लिखोगे तो ये आएगा माइनस tan थीटा। ऐसे ही आप कॉट 180 माइनस थीटा लिखोगे तो चेंज नहीं होगा, माइनस कॉट थीटा होगा। सिमिलरली सेक 180 माइनस थीटा लिखोगे तो ये भी चेंज नहीं होगा, लेकिन फर्स्ट सेकंड में है माइनस होगा, माइनस सेक थीटा होगा। ऐसे ही कोसेक 180 माइनस थीटा लिखोगे तो 180 ये कितना आ जाएगा, माइनस कोसेक थीटा। तो इस तरीके से अगर आप देखें तो इस सेकंड क्वाड्रेंट की वैल्यू कहाँ से दोनों को हो गया, यानी कि 90 प्लस थीटा और 180 माइनस थीटा, इस तरीके से इस एक्सिस की माइनस थीटा में आया। अब प्लस आओगे तो इसमें अगेन आ जाओगे, तो अब जैसे अगर प्लस का लिखना है तो आप प्लस का भी लिख सकते हैं, इसको रफ कर दें। देखिए अगर 180 प्लस थीटा लिखना है तो कैसे लिखेंगे, साइन 180 प्लस थीटा, ये किस क्वाड्रेंट में गया, थर्ड में, और थर्ड में साइन क्या होता है, माइनस होता है, चेंज होगा नहीं, तो माइनस साइन थीटा ये आ जाएगा। ऐसे ही cos 180 माइनस थीटा इक्वल टू माइनस cos cos 180 प्लस थीटा माइनस cos थीटा। tan 180 प्लस थीटा ये कहाँ बनेगा, थर्ड में, और अभी मैंने बताया था कि थर्ड में tan क्या होता है, पॉजिटिव होता है, इसलिए ये हो जाएगा tan थीटा। ऐसे cot 180 प्लस थीटा थर्ड में बनेगा, थर्ड में cot क्या होता है, पॉजिटिव होता है, tan थीटा होगा। sec 180 प्लस थीटा थर्ड में माइनस होता है, माइनस sec थीटा। ऐसे ही कोसेक 180 प्लस थीटा ये भी क्या होगा, माइनस कोसेक थीटा। तो इस तरीके से आप देखें 180 माइनस थीटा 180 प्लस थीटा भी थर्ड क्वाड्रेंट में कैसे होता है, इसके रेशियोज इस तरीके से चेंज होंगे। सेम आप यहाँ 270 और 270 माइनस थीटा 270 प्लस थीटा भी निकाल सकते हैं, जैसे आपने इसमें निकाला है, बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ भी निकलेगा। तो अगर इसको रब करें तो देखिए इसको कैसे आप चेंज करते हैं, ये सभी आप इस तरीके से चेंज कर सकते हैं कि 270 माइनस थीटा, तो जैसे साइन
270 माइनस थीटा। अभी मैंने आपको नोट कराया था कि ऑन वाई एक्सिस पर रेशियो क्या होगा, चेंज होगा, और प्लस में साइन भी चेंज होगा। तो रेशियो चेंज होगा किसमें, साइन चेंज होता है कॉस में, और चूंकि ये बन किस में रहा, थर्ड में, इसलिए माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। ऐसे ही कॉस 270 माइनस थीटा, ये भी चेंज होगा किसमें, साइन में, चूंकि थर्ड में है, थर्ड में साइन क्या होता है, माइनस होगा। ऐसे ही tan 270 माइनस थीटा लिखोगे, ये थर्ड में tan पॉजिटिव होता है इसलिए पॉजिटिव होगा, लेकिन चेंज होगा क्योंकि इस पर चेंज होता है तो कॉट हो जाएगा। ऐसे कॉट 270 माइनस थीटा होता है तो ये भी आ जाएगा, पॉजिटिव होगा तो tan थीटा हो जाएगा। सेक 270 माइनस थीटा, ये हो जाएगा माइनस कोसेक थीटा। और एक कोसेक 270 माइनस थीटा, ये आ जाएगा माइनस सेक थीटा। ये इस तरीके से आप थर्ड क्वाड्रेंट में 270 माइनस थीटा को भी राइट कर सकते हैं। अब अगर आप पॉजिटिव में आए फोर्थ क्वाड्रेंट में कि 270 पॉजिटिव कैसे चेंज होगा, तो इसको देखें। पॉजिटिव में इसमें देखिए कौन पॉजिटिव होता है, कॉस और साइन सिर्फ पॉजिटिव होगा, रेशियो विल आल्सो चेंज होगा। तो साइन 270 प्लस थीटा, ये माइनस कॉस थीटा। कॉस 270 प्लस थीटा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि कॉस फोर्थ में क्या होता है, पॉजिटिव होता है, चेंज होगा तो साइन थीटा। tan 270 प्लस थीटा, ये क्या होगा, माइनस कॉट थीटा। कॉट 270 प्लस थीटा, ये होगा माइनस tan थीटा। सेक 270 प्लस थीटा, सेक फोर्थ में पॉजिटिव होता है इसलिए ये क्या होगा, कोसेक पॉजिटिव हो जाएगा, कोसेक थीटा। और कोसेक 270 प्लस थीटा, ये किस में चेंज होगा, सेक थीटा माइनस में, माइनस सेक थीटा। ये इस तरीके से 6 रेशियो इस पर चेंज हुए। तो आप देखें 6 6 12, 12 दूना 24 और 24 36, आपको यहाँ 36 फार्मूले हो गए। अभी इस एक्सिस के फार्मूले आपको बाकी हैं, इस एक्सिस के भी 12 फार्मूले। तो वो कैसे चेंज होंगे, अगर आप इस एक्सिस पर देखें कि ऑन एक्स एक्सिस पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो इस पर क्या चेंज होगा कि साइन 360 प्लस थीटा, ये कैसे होगा, 360 प्लस थीटा पर चेंज नहीं होगा। और ये चूंकि इसमें क्या होता है, आपका पॉजिटिव होता है सभी, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, साइन थीटा। ऐसे कॉस 360 प्लस थीटा, तो ये भी क्या होगा, साइन थीटा। ऐसे tan 360 प्लस थीटा हो जाएगा, चेंज नहीं होगा, कॉस थीटा ही होगा, और यहाँ भी tan थीटा होगा। ऐसे कॉट 3 प्लस थीटा पर आएगा, कॉट थीटा। सेक 360 प्लस थीटा पर आएगा, सेक थीटा। ऐसे ही कोसेक 360 प्लस थीटा पर आएगा, कोसेक थीटा। तो आप इस तरीके से 360 प्लस थीटा पर भी वैल्यू राइट कर सकते हैं। अब 360 माइनस थीटा पर क्या होगा, आपको अगेन 360 माइनस हो जाएगा, सिर्फ यहाँ पर क्या होगा, कोसेक, और इस पर क्या होगा, माइनस हो जाएगा, और बाकी सब पर क्या होगा, प्लस होगा। तो इस तरीके से अगर आप देखें तो यहाँ पर हम इसको भी राइट कर दे रहे हैं 360 माइनस थीटा पर। तो देखिए 360 साइन 360 माइनस थीटा, रेशियो चेंज नहीं होगा लेकिन साइन बदलेगा। 360 माइनस थीटा कहाँ बन रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ में साइन 360 माइनस थीटा क्या होता है, साइन जो होता है नेगेटिव होता है, इसलिए माइनस साइन थीटा आएगा। ऐसे ही कॉस 360 माइनस थीटा, फोर्थ में कॉस पॉजिटिव होता है इसलिए कॉस थीटा ही रहेगा। यहाँ पर साइन कॉस tan 360 माइनस थीटा, ये होगा माइनस tan थीटा। ऐसे कॉट 360 माइनस थीटा, ये होगा माइनस कॉट थीटा। ऐसे सेक 360 माइनस थीटा, सेक माइनस थीटा फोर्थ में बन रहा है, फोर्थ में सेक क्या होता है, पॉजिटिव होता है, इसलिए यहाँ क्या होगा, सेक थीटा ही होगा। कोसेक 360 माइनस थीटा, ये क्या होता है, पॉजिटिव होता है, माइनस होता है, इसलिए माइनस कोसेक थीटा होगा।
तो आप इस तरीके से देखें तो 48 फार्मूले बने, और अभी प्लीज 2n फॉर्म में अगर लिखो तो इस तरीके से 56 फार्मूले होते हैं, 56 फार्मूले जो है डिराइव किए जा सकते हैं इस पूरे क्वाड्रेंट में, जिसको याद करना आसान नहीं है। लेकिन अगर आप इतना बात याद रखें कि ऑन वाई एक्सिस पर रेशियो चेंज होता है, एक्स एक्सिस पर रेशियो चेंज नहीं होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कोसेक पॉजिटिव होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में टैन कॉट पॉजिटिव होता है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस सेक पॉजिटिव होता है। इतना याद रखिए और आसानी से आप ये सारे फार्मूले माइंड में अपने याद रख सकते हैं। तो इसको अगर देखें तो ये आपका बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ऐसे ही 2n पाई का फॉर्म भी जैसे देख लीजिए, 2n पाई में कैसे चेंज होता है वैल्यू। 2n पाई में 2n पाई का मतलब होता है, जैसे अगर आपको लिखा हो 360 यानी कि 720, 360 इंटू 2 ये लिखा जाए तो ये आएगा 720। 720 में अगर हम 30 ऐड कर दें तो ये आ जाएगा 750। अब अगर आपको लिखना हो 750 डिग्री की वैल्यू बताइए, साइन 750 डिग्री की वैल्यू बताइए, ये अगर आपको लिखना है तो आपको साइन 50 डिग्री तो याद नहीं है, लेकिन इसको लिख सकते हैं साइन 2 इंटू 360 डिग्री प्लस 30 डिग्री, ये लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। अब ये देखिए ये 2n पाई का काम करेगा, यहाँ पर साइन 2 यानी कि n पाई प्लस थीटा। अब साइन n पाई प्लस थीटा है तो फर्स्ट में बनेगा, फर्स्ट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है और रेशियो चेंज नहीं होता, तो ये आ जाएगा आपका, अगर साइन देखा जाए तो ये कितना आ जाएगा, साइन 30 डिग्री। कितना हो जाएगा, साइन 30 डिग्री। और साइन 30 डिग्री आपकी वैल्यू पता है 1/2, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 1/2। लेकिन अगर यहाँ कास होता, ये मान लो माइनस होता, अभी इसमें से क्या किया जाता 360 माइनस कर दिया जाता, तो आपका क्या आता 60, तो यानी 690 आता, तो उस हिसाब से माइनस करके आप लिखते। तो यहाँ देखा क्या जाता है कि 2n पाई जो होता है वो किसी भी 360 के पाम में किसी को भी n टर्म में मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। जो रेशियो होगा वो बिल्कुल ऐसे ही जैसे आपने 360 तक पढ़ा है उसी तरीके से होगा। तो आज की डेट में ये फार्मूला आप याद रखिए और इसको 2-3 बार आप देखिए और इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए और इसको लर्न कर लीजिए। अगर आप इस क्वाड्रेंट फॉर्म में लर्न कर लेते हैं तो आई होप कि आपको कंपटीशन का एग्ज़ाम दीजिए, चाहे जहाँ जो भी आप इस समय, चाहे बैंक, रेलवे, सच्ची कहीं भी कोई भी एग्ज़ाम आप देंगे, हर जगह एडवांस मैथ आती है। एडवांस मैथ में आपको इस तरीके से वैल्यू निकालने के लिए पूछा जा रहा है। धीरे धीरे ये सिलेबस में और बढ़ रहा है। अभी तो फर्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट में ही वैल्यू पूछी जाती है, लेकिन अब धीरे धीरे आपको फोर्थ और थर्ड क्वाड्रेंट की भी वैल्यू पूछी जाने लगी है। तो आई होप कि आप लोगों को ये बात समझ में आई है और आप इसको अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा और तैयार भी कर लीजिए। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही रखते हैं, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको किसी दूसरे टॉपिक पर डिस्कस करेंगे, किसी इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर जो सबके लिए इम्पॉर्टेंट हो। बाकी आप लोग अपनी मेहनत करते रहिए और चैनल को हमारे लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।